अक्सर रात में इस चांद को देखा करते हैं। अंधेरी रातों में इसकी मध्यम सी रोशनी से सारा जग खुशनुमा नजर आता है। एक आशिक अपने महबूब के साथ बैठकर चांद को देखते हुए घंटों बातें करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद कैसे बना? अगर चांद गायब हो जाए तो क्या होगा? इन सवालों के अलावा और भी बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको चांद के सफ़र पर ले चलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और तैयार हो जाइए इस सफ़र पर रवाना होने के लिए, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है। कितना लंबा? इतना जितना आपने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में भी सफ़र ना किया हो। हमारा सफ़र 3,84,402 किलोमीटर लंबा है। लेकिन घबराइए मत, ये इतना भी दूर नहीं है। यहाँ हम 3 से 4 दिनों में पहुँच जाएंगे। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो चलिए हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से चलते हैं। इससे हम सुबह सफ़र शुरू करेंगे तो शाम तक पहुँच जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अपनी सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं। हमारा स्पेसक्राफ्ट धरती से उड़ान भर चुका है। लेकिन हाँ, आप ये मत कहिएगा कि चांद पर पहला कदम मैं रखूँगा, क्योंकि हमसे पहले यहाँ 12 लोग और आ चुके हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन सबसे पहले चांद पर कदम रख चुके हैं। हम चांद पर पहुँच चुके हैं। यही वो जगह है जहाँ पहला मानव मिशन अपोलो 11 के स्पेसक्राफ्ट ने लैंड किया था। अरे ये क्या, हमने तो बचपन की कहानियों में सुना था यहाँ एक बुढ़िया रहती थी। हमें तो वो अब तक नहीं मिली। हमें ही नहीं, हमसे पहले आने वाले 12 लोगों को भी वह बुढ़िया नहीं मिली थी। तो फिर वो क्या था जिसे हम चांद में देखकर कभी बुढ़िया तो कभी चरखा समझते थे? दरअसल चांद पर किसी की तस्वीर नहीं, बल्कि चांद पर फैला लावा और राख है। 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग की टीम इसी जमे हुए लावे के टुकड़े लाई थी, जिसे पता चला था कि 3 से 3.5 अरब साल पहले चांद पर अनगिनत ज्वालामुखी फटे थे, जिनका लावा हजारों मील तक फैल गया। ये जमा हुआ ठंडा लावा जमीन से धब्बों की तरह नजर आता है। वैज्ञानिक इसे चांद का समुद्र या मारिया कहते हैं, जैसे सी ऑफ स्टॉर्म्स, सी ऑफ क्राइसिस, सी ऑफ क्लाउड्स, सी ऑफ रेन्स। और जो जगह चांद पर इन काले धब्बों के अलावा और ज़्यादा चमकीला नजर आता है, ये राख है, जो ज्वालामुखियों के फटने से बर्फबारी की तरह गिरकर फैल गए। जब सूरज की रोशनी इस राख पर पड़ती है तो ये चमक उठती है और इसकी चमक चारों तरफ फैल जाती है। इसी की चमक से रात में धरती पर रोशनी होती। नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा तो उसका कदम भी इसी राख पर पड़ा था। आप इस निशान को देखकर समझ सकते हैं कि राख कितना नरम है। इंसान के चांद पर गए आधी सदी बीत चुका है, लेकिन उन एस्ट्रोनॉट्स के कदमों के निशान आज भी ज्यों के त्यों मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? इसकी वजह है वायुमंडल का न होना। चांद पर हमारी धरती की तरह हवा, बादल और बारिश नहीं है, लेकिन इन 12 लोगों के कदमों के निशान के अलावा चांद पर रिसर्च करने के लिए भेजी गई रोवर ने अपनी पहियों की जो लंबी निशान छुरी है, वो भी लाखों सालों तक मौजूद रहेंगी। इन सब के साथ साथ एक नाम भी है। क्या आप जानते हैं? एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की का नाम भी चांद पर लिखा था। जी हाँ, ये चांद पर जाने वाले आखिरी मिशन अपोलो 17 का कमांडर यूजीन सर्नन था। मिशन पर निकलने से पहले उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा नाम चांद पर लिखूंगा। वो 1972 में 3 दिन चांद पर रहा और जब वापस आने लगा तो वह झुका और चांद की चमकती ज़मीन पर अपनी बेटी ट्रेसी का नाम लिखा। यह उसकी बेटी के लिए अनोखा तोहफा था और वो बहुत खुश था, लेकिन उसे मरते दम तक दुख रहा कि वह उस लिखे नाम की तस्वीर न बना सका। हालांकि कैमरा वहां मौजूद था। अपोलो 17 चांद पर जाने वाला आखिरी मानव मिशन था। इसके बाद चांद पर अब तक कोई इंसान नहीं गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जमीन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जो इसी मिशन की वापसी पर ली गई थी। हम चांद को सबसे खूबसूरत समझते हैं, लेकिन वास्तव में अगर एक खास दूरी से देखें तो हमारी धरती चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। चांद कैसे बना? थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के जन्म के कुछ समय बाद मंगल ग्रह जितना बड़ा ग्रह पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस ग्रह का नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा। इसके पृथ्वी से टकराने से बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसका कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल कण और टुकड़े पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे और बाद में यही धूल कण और टुकड़ों के
इकट्ठा होने से चांद का निर्माण हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे पता, तो इसका जवाब ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की टीम चांद से जो पत्थर के टुकड़े लाई थी, उसकी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया, क्योंकि इन पत्थर के टुकड़ों में पाए जाने वाले कण धरती में मौजूद कण से मिलते हैं। चंद्रमा कोई ग्रह नहीं, बल्कि ये हमारी धरती का प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता रहता है। आप में से कितनों ने गौर किया हमें चंद्रमा की सिर्फ एक ही जैसी तस्वीर क्यों दिखती है? 14वीं का चांद हर बार एक ही तरह का धब्बों वाला क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरी करती है। यही कारण है कि चांद का सदैव एक भाग ही दिखाई पड़ता है, लेकिन इंसान चांद की दूसरी भाग की भी खोज कर चुका है और चांद के दूसरे भाग की तस्वीर भी इंसान दशकों पहले बना चुका है। यह हिस्सा चांद के सामने वाले हिस्से से भी ज़्यादा खूबसूरत। चीन का एक रोबोटिक मिशन दूसरी तरफ लैंड भी कर चुका है। भारत भी चंद्रयान 2 मिशन में इस भाग पर रिसर्च के लिए रोवर उतारने वाला था, लेकिन आखिरी पल में लैंडर से कनेक्शन कट हो गया था। क्या चांद पर कोई भारतीय गया है? चांद पर अभी तक कोई महिला नहीं उतरी और ना ही चांद पर चक्कर लगाने वाले किसी मिशन में शामिल रही थी और ना ही कोई भारतीय चांद पर गया है। कुछ लोगों का कहना है कि कल्पना चावला चांद पर जाने वाली पहली भारतीय महिला है। यह सच नहीं है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी और उन्होंने अंतरिक्ष यान से अपने साथियों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाला पहला इंसान और यूजीन चांद पर जाने वाला आखिरी इंसान था। ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इतिहास एक बार फिर दोहराने वाली। एक बार फिर इंसान चांद पर न सिर्फ जाने बल्कि अस्थायी स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है अगले कुछ सालों में ये होता हुआ देख ले, क्योंकि चांद पर अस्थायी बेस बनाने का मकसद ये है कि क्या इंसान चांद के संसाधन से फ़ायदा उठा सकता है। यह फ़ायदा जब उठाया जाएगा तब उठाया जाएगा। फिलहाल हम चांद को देखने और इसकी रोशनी का फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं। और ऐसा क्या है जो आप चांद के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।